राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। एक समय महाराज वृषभानु स्नान करने के लिए यमुना नदी पर गई। आसपास का वातावरण शांत था। मंद गति से सुगंधित वायु लहरा रही थी। चिड़ियाओं की मधुर आवाज के बीच में महाराज वृषभानु ने एक सुंदर दृश्य देखा। उनके कुछ ही दूरी पर यमुना नदी पर एक सुंदर श्रवण कमल का पुष्प तैर रहा था। श्रवण कमल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, ना ही उनके बारे में उन्होंने कभी सुना था। कोतूहल पूर्वक वे उस कमल पुष्प के पास गए। वहां जाकर के उन्होंने देखा कि उस कमल की पंखुड़ियों के बीच में एक अत्यंत ही सुंदर और सुकोमल बालिका सोई हुई थी। उसका वर्ण पिघले हुए श्रवण के समान था, नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान थे। इस बालिका को देखते ही महाराज के मन में वात्सल्य की वर्षा होने लगी। उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। इस प्रकार एक नवजात शिशु को किसने छोड़ा होगा, वो ऐसा मन में विचार कर ही रहे थे कि तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले कि हे वृषभानु, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अनेकों वर्षों तक घोर तपस्या करी है ताकि तुम भगवान श्री हरि की पत्नी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर सको, और इस जन्म में तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हुई। यह बालिका साक्षात भगवान की अंतर शक्ति है। माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी इनसे ही हुआ है। जाओ, इन्हें अपने घर में ले जाओ और पूर्ण प्रेम और वात्सल्य और स्नेह से इसका पालन पोषण करो। ऐसा कह करके और ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और महाराज वृषभानु के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। पूर्ण हर्ष के साथ वे उस कन्या को अपने घर ले आए और अपनी पत्नी कीर्तिदा देवी को सारा प्रसंग कह सुनाया। कीर्तिदा देवी इस नन्ही सी बालिका को देख करके और अत्यंत ही प्रसन्न हुई। बीतते समय के साथ राधिका रानी का सौंदर्य चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ने लगा। जो भी उन्हें देखता वो बस उन्हें देखता ही रह जाता। महाराज अत्यंत स्नेह और प्रेम के साथ अपनी इस बालिका का जतन कर रहे थे। कुछ समय के बाद एक समस्या आई। यह नन्ही बालिका रोती नहीं थी और ना ही अपनी आंखें खोलती थी। ऐसा लगता था मानो उसकी श्रवण शक्ति भी नहीं है। यह देख करके और कीर्ति देवी और महाराज वृषभानु अत्यंत ही चिंता में रहने लगे। फिर क्या था, उनकी इस समस्या का समाधान करने नारद मुनि आ पहुँचे। उन्होंने महाराज वृषभानु को सुझाव दिया कि आप अपनी पुत्री के जन्म के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन करें और इस समारोह में अपने परम मित्र नंद महाराज को परिवार के सहित आमंत्रित जरूर करें। फिर क्या था, समारोह का आयोजन की तैयारियां होने लगी और नंद महाराज को विशेष आमंत्रण भेजा गया। अपने मित्र के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए नंद महाराज यशोदा मैया और नन्हे कान्हा बरसाने से आ पहुँचे। नन्हे कान्हा को पता था कि उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है। उन्होंने अपने घुंघरू खनकाते हुए सीधे राधा रानी के पास पहुंच गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने पालने में सोई हुई राधा रानी की ओर देखा तो उनकी सुगंध से राधा रानी जान गई कि उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण आ गए हैं। अत्यंत हर्ष के साथ उन्होंने अपनी आंखें खोली और सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और थोड़ी देर में ही वह रोने लगी। अपनी पुत्री को पहली बार आंखें खोले और रोते हुए देख करके और देवी कीर्ति और महाराज वृषभानु अत्यंत ही प्रसन्न हुए। इस प्रकार से राधिका रानी के जन्म की प्रसन्नता हुई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण प्राण हैं तो राधा रानी
आत्मा हैं। आप सभी को यह कथा कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। राधा रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे।